नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और टॉप 10 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक ना थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में। हाँ, वही जीव जो दिखने में शायद उतने खतरनाक ना लगे, या फिर जिनका नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। ये वो जानवर हैं जिनसे पंगा लेना मतलब समझ जाओ यार, खतरों के खिलाड़ी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए अगर हिम्मत है तो, क्योंकि ये सफर थोड़ा डरावना लेकिन बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी, और ये जानवर उसी का एक हिस्सा है। कुछ अपने झर के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी ताकत और आक्रामकता के लिए। कुछ इतने छोटे हैं कि नजर भी ना आए, लेकिन उनका डंक जानलेवा हो सकता है, और कुछ इतने विशाल कि उनके सामने इंसान बौना नजर आता है। हम इन जानवरों के बारे में जानेंगे, उनके हमलों के तरीकों को समझेंगे, और ये भी कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, या कम से कम उनसे दूरी कैसे बनाई रखी जा सकती है। ये जानकारी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है, ताकि हम प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करना सीखें। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक और थोड़े से डरावने सफर पर चलने के लिए? मुझे पता है आप हैं, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है, और इन खतरनाक प्राणियों के बारे में जानकर हम अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की काउंटडाउन लिस्ट। दुनिया के 15 सबसे खतरनाक जानवर। कौन होगा नंबर 15 पर, और कौन होगा नंबर 1 का सबसे बड़ा खतरा? लेट्स फाइंड आउट। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में 15वें नंबर पर है बॉक्स जेलीफिश। अब आप सोच रहे होंगे, जेलीफिश वो तो क्यूट सी पानी में तैरती हुई चीज होती है ना? गलत, ये कोई आम जेलीफिश नहीं है। ये है समंदर का साइलेंट किलर। इसका शरीर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक बॉक्स या क्यूब जैसा होता है, और इसके टेंटिकल्स यानी वो लंबे लंबे धागे जैसे अंग, वो असली मुसीबत हैं। ये टेंटिकल्स लगभग 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं, और उन पर हजारों की संख्या में जहरीले सेल्स होते हैं जिन्हें नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं, लेकिन इनका जहर, बाप रे बाप, इसका जहर इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होता है। अगर किसी का संपर्क इसके टेंटिकल्स से हो जाए तो कुछ ही मिनटों में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। ये जहर सीधा नर्वस सिस्टम, दिल और स्किन सेल्स पर अटैक करता है। कई मामलों में शिकार शॉक में चला जाता है, या दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत भी हो जाती है, और वो भी पानी से बाहर निकलने से पहले ही। ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक महासागर के गर्म पानी में ये ज्यादा पाई जाती हैं, और तैराकों और गोताखोरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनी रहती है। इनकी वजह से हर साल कई लोगों की जान जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये लगभग ट्रांसपेरेंट होती हैं। पानी में इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप तैर रहे हों और आपको पता भी न चले कि कब आप इसके संपर्क में आ गए। कुछ प्रजातियां तो इतनी जहरीली होती हैं कि उनके डंक से बचने का मौका ही नहीं मिलता। इनके जहर में ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो असहनीय दर्द पैदा करते हैं, और अगर तुरंत मेडिकल हेल्प न मिले तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। इसीलिए जिन इलाकों में बॉक्स जेलीफिश के होने की संभावना हो, वहां तैराकी करते समय प्रोटेक्टिव सूट पहनना और बहुत ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। वैज्ञानिक अभी भी इसके जहर और उसके असर पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि बेहतर एंटीवेनम बनाया जा सके। कुछ बॉक्स जेलीफिश की प्रजातियों के एक जानवर में इतना जहर होता है कि वो 60 इंसानों को मार सकता है। सोचिए जरा कितना पोटेंट जहर होगा। इसलिए अगली बार जब आप खूबसूरत समंदर किनारे जाएं, तो पानी में उतरने से पहले वहां के स्थानीय खतरों के बारे में जरूर जान लें। बॉक्स जेलीफिश सच में एक ऐसा जीव है जिससे दूर रहने में ही भलाई है, वरना खूबसूरत दिखने वाला समंदर कब जानलेवा बन जाए पता भी नहीं चलेगा। अब आते हैं नंबर 14 पर, और ये जनाब है सांपों के राजा किंग कोबरा। नाम ही काफी है ना। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है, और इसकी लंबाई 18 फीट तक भी हो सकती है। सोचिए, एक एवरेज कमरे की ऊंचाई से भी ज्यादा लंबा। ये ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के जंगलों में पाया जाता है। इसका रुतबा ऐसा है कि दूसरे सांप भी इससे खौफ खाते हैं, और ये अक्सर दूसरे सांपों का ही शिकार करता है, जिसमें दूसरे कोबरा भी शामिल हैं। इसीलिए तो इसे किंग कहते हैं। ये सचमुच सांपों की दुनिया का बादशाह है। किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब ये सीधा नर्वस सिस्टम पर असर करता है। जब ये काटता है तो एक बार में काफी ज्यादा मात्रा में जहर छोड़ता है, इतना कि एक हाथी को भी कुछ घंटों में मार सकता है। इंसानों की तो बात ही क्या है।
इसके काटने के बाद सांस लेने में दिक्कत, धुंधला दिखना, चक्कर आना और लकवा जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और अगर समय पर एंटीवेनम ना मिले तो मौत निश्चित है। इसकी एक और खास बात है इसका फन फैलाना। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर का अगला हिस्सा ऊपर उठाकर फन फैला लेता है और एक डरावनी फुफकार मारता है। ये इसकी चेतावनी होती है कि मुझसे दूर रहो। ये आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इन्हें उकसाया जाए या इनके इलाके में छेड़छाड़ की जाए तो ये हमला करने में पीछे नहीं हटते। मादा किंग कोबरा अपने अंडों की रक्षा के लिए घोंसला बनाती है, जो सांपों की दुनिया में बहुत रेयर है और उस समय वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। इसलिए अगर कभी जंगल में किंग कोबरा दिख जाए तो हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। शांति से उल्टे पांव लौट आएं। इनकी फुर्ती और जहर की मात्रा इन्हें बेहद खतरनाक शिकारी बनाती है। किंग कोबरा की एक और पहचान है इसके फन के पिछले हिस्से पर बना ऐनक जैसा निशान। हालांकि ये सभी किंग कोबरा में उतना स्पष्ट नहीं होता। इनकी तेज नजर और सूंघने की कमाल की शक्ति इन्हें अपने शिकार को ढूंढने में मदद करती है। ये अपने वातावरण के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, भले ही ये कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। ये हमारे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इनका संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन इनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। किंग कोबरा का सामना मतलब सीधे मौत से सामना हो सकता है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। हमारी लिस्ट में 13वें नंबर पर है अफ्रीका का एक और खौफनाक शिकारी, ब्लैक मांबा। नाम सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि ये काले रंग का होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका नाम ब्लैक मांबा इसके मुंह के अंदर के हिस्से के रंग की वजह से पड़ा है, जो स्याही जैसा काला होता है। जब ये खतरा महसूस करता है तो अपना मुंह खोलकर ये काला रंग दिखाता है, जो इसकी चेतावनी का एक तरीका है। ये सांप अपनी अविश्वसनीय फुर्ती और घातक झर के लिए कुख्यात है। इसे दुनिया के सबसे तेज सांपों में से एक माना जाता है, जो लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकता है। ब्लैक मांबा का जहर भी बेहद शक्तिशाली होता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन दोनों होते हैं। इसका मतलब है कि ये नर्वस सिस्टम के साथ साथ दिल पर भी असर करता है। अगर किसी को ब्लैक मांबा काट ले तो बिना एंटीवेनम के बचने की संभावना लगभग 0 होती है और मौत आधे घंटे से भी कम समय में हो सकती है। ये एक बार में कई बार काट सकता है और हर बाइट में घातक जहर इंजेक्ट करता है। ये बहुत ही नर्वस और आसानी से डर जाने वाला सांप माना जाता है, और अगर इसे लगता है कि ये फंस गया है या इसके भागने का कोई रास्ता नहीं है तो ये बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देता है। ये मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के सवाना घास के मैदानों, चट्टानी इलाकों और खुले जंगलों में पाया जाता है। ये दिन में शिकार करते हैं और छोटे स्तनधारी जानवरों और पक्षियों को अपना निशाना बनाते हैं। अपनी तेज रफ्तार और जहरीले दंश से ये शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देते। इनके बारे में कई किस्से कहानियां भी प्रचलित हैं, जो इनके खौफ को और बढ़ाती हैं। हालांकि ये भी सच है कि ये इंसानों से टकराव टालने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन इनके इलाके में जाने पर अत्यधिक सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ब्लैक मांबा की लंबाई 14 फीट तक हो सकती है और इसका पतला, फुर्तीला शरीर इसे झाड़ियों और पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ने में मदद करता है। इनकी नजरें भी काफी तेज होती हैं। अगर कभी अफ्रीका के उन इलाकों में जाने का मौका मिले जहां ब्लैक मांबा पाए जाते हैं, तो हमेशा अनुभवी गाइड के साथ ही जाएं और उनके निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ये वो शिकारी है जिसकी फुर्ती और जहर का कॉम्बिनेशन इसे धरती के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बनाता है। इनसे सामना ना हो, इसी में सबकी भलाई है। चैप्टर 4। अब बारी है नंबर 12 की, और यहाँ हमारे सामने है पानी का एक ऐसा दैत्य जिससे बड़े बड़े सूरमा भी कांपते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, यानी खारे पानी का मगरमच्छ। ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है और सबसे खतरनाक मगरमच्छ भी। इनकी लंबाई 20 फीट से भी ज्यादा हो सकती है और वजन 1 टन से भी ऊपर। सोचिए, एक छोटी कार जितना भारी। ये भारत के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक के खारे और मीठे पानी के इलाकों में पाए जाते हैं। इन्हें सॉल्टीज भी कहा जाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। ये पानी में चुपचाप, लगभग अदृश्य होकर अपने शिकार का इंतजार करता है, और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने या किनारे के पास आता है, ये बिजली की तेजी से हमला कर देता है। इसके जबड़े अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं, जिनमें 60 से भी ज्यादा बड़े और नुकीले दांत होते हैं। एक बार अगर कोई इनके जबड़ों में फंस गया तो उसका बचना नामुमकिन होता है। ये अपने शिकार को पानी में खींच ले जाते हैं और उसे डुबोकर मार देते हैं।
ये इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े जानवरों जैसे जंगली भैंस, हिरण और कभी कभी तो शार्क को भी अपना शिकार बना लेते हैं। इंसानों के लिए भी ये बेहद खतरनाक होते हैं। हर साल कई लोग इनके हमलों का शिकार होते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां इंसान और मगरमच्छ एक ही जल स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने इलाके को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं और किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो इंसान हो या कोई दूसरा जानवर। इनकी देखने और सुनने की शक्ति भी कमाल की होती है और ये पानी के अंदर भी अपने शिकार की हलचल को महसूस कर सकते हैं। ये रात में भी उतने ही सक्रिय होते हैं जितने दिन में, जो इन्हें और भी खतरनाक बनाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की एक और खूबी है इनकी सहन शक्ति। ये लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं और पानी के अंदर भी काफी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं। मादा मगरमच्छ अपने अंडों की बहुत देखभाल करती है और घोंसले के पास रहकर उनकी रक्षा करती है। इन दैत्यों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन पानी के स्रोतों से दूर रहा जाए जहां इनके होने की संभावना हो और हमेशा चेतावनी वाले संकेतों पर ध्यान दिया जाए। ये प्रागैतिहासिक काल के जीव आज भी धरती पर राज कर रहे हैं और इनकी ताकत और शिकारी प्रवृत्ति इन्हें एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनाती है। चैप्टर 5 हमारी लिस्ट में 11वें नंबर पर है एक ऐसा जानवर जो आमतौर पर शांत और सौम्य माना जाता है, लेकिन जब ये गुस्से में हो तो इससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकन हाथी की। ये धरती का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है और इसका वजन 6 टन तक और ऊंचाई 13 फीट तक हो सकती है। इनके विशालकाय शरीर, बड़े बड़े कान और लंबे दांत इनकी पहचान है। अफ्रीकन हाथी अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। ये झुंड में रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो फिर ये खतरनाक क्यों है? देखिए, हाथी आमतौर पर इंसानों से टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर इन्हें उकसाया जाए, धमकाया जाए या इनके बच्चों को कोई खतरा महसूस हो तो ये बहुत आक्रामक हो सकते हैं। एक गुस्सैल हाथी को रोकना लगभग नामुमकिन होता है। ये अपनी सूंड, अपने भारी पैरों और अपने दांतों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को तहस नहस कर सकते हैं। इनके हमले से बचने की संभावना बहुत कम होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हाथी मस्त में होते हैं, जो एक ऐसी अवस्था है जिसमें उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है और इस दौरान वो अत्यधिक आक्रामक और अप्रत्याशित हो जाते हैं। अफ्रीका में हर साल हाथियों के हमले में कई लोगों की जान जाती है। ये अक्सर उन इलाकों में होता है जहां इंसानी बस्तियां जंगलों के करीब होती हैं और इंसान और हाथी भोजन या पानी के लिए संघर्ष करते हैं। किसानों की फसलें भी हाथियों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे टकराव की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा अवैध शिकार की वजह से भी हाथी इंसानों को अपने लिए खतरा समझने लगते हैं और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। उनके दांतों के लिए उनका शिकार किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है और उनके स्वभाव को भी प्रभावित कर रही है। हमें ये समझना होगा कि हाथी अपनी रक्षा के लिए ही हमला करते हैं। अगर हम उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करें, उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उन्हें परेशान न करें, तो टकराव की संभावना बहुत कम हो जाती है। सफारी पर जाते समय भी हमेशा अनुभवी गाइड के निर्देशों का पालन करना चाहिए और कभी भी हाथियों के बहुत करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासकर अगर उनके साथ बच्चे हों। ये विशालकाय जीव प्रकृति की एक अद्भुत देन है और इनका गुस्सा इनकी ताकत का ही एक पहलू है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। चैप्टर 6 नंबर 10 पर है अफ्रीका का एक और बेहद खतरनाक जानवर, जिसे ब्लैक डेथ या विडोमेकर जैसे नामों से भी जाना जाता है, केप बफेलो यानी अफ्रीकी जंगली भैंसा। ये दिखने में शायद किसी घरेलू भैंस जैसा लगे, लेकिन इसकी आक्रामकता और अप्रत्याशित स्वभाव इसे अफ्रीका के बिग 5 गेम एनिमल्स में सबसे खतरनाक सदस्य बनाते हैं। शेर भी इन पर हमला करने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि एक घायल केप बफेलो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इनका वजन 900 किलोग्राम तक हो सकता है और इनके सींग बहुत मजबूत और आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो एक हेलमेट जैसा सुरक्षा कवच बनाते हैं। केप बफेलो को उनकी याददाश्त और बदला लेने की प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई शिकारी इन्हें घायल कर दे और ये बच निकले, तो ये उस शिकारी को याद रखते हैं और मौका मिलने पर उस पर घात लगाकर हमला भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़े झुंडों में रहते हैं, कभी कभी तो हजारों की संख्या में, और जब ये झुंड भगदड़ मचाता है तो रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद डालता है। इनकी ताकत और एकजुटता इन्हें बड़े शिकारियों से भी बचाती है। अगर झुंड के किसी सदस्य पर हमला होता है तो पूरा झुंड मिलकर उसका बचाव करता है। इनकी अप्रत्याशितता ही इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं
कई बार ये शांत खड़े नजर आएंगे, लेकिन अगले ही पल ये पूरी रफ्तार से आपकी तरफ दौड़ सकते हैं। इनके हमले में हर साल कई लोग मारे जाते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिनमें अनुभवी शिकारी भी शामिल है। ये घास के मैदानों, सवाना और जंगलों में पाए जाते हैं और पानी के स्रोतों के पास रहना पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे इलाकों में पैदल घूमते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। केप बफेलो की मोटी चमड़ी और मजबूत हड्डियां इन्हें छोटी मोटी चोटों से बचाती हैं। इनके विशाल सींग न केवल रक्षा के लिए होते हैं, बल्कि आपस में लड़ने और अपना प्रभुत्व जाहिर करने के भी काम आते हैं। ये जानवर अफ्रीका के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इनसे सामना होने पर स्थिति जानलेवा हो सकती है। इनकी आंखों में एक अजीब सी सतर्कता और गुस्सा दिखाई देता है, जो इनके खतरनाक स्वभाव का संकेत है। तो अगर कभी अफ्रीका जाएं, तो इस ब्लैक डेथ से सुरक्षित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। अब हम आते हैं नंबर 9 पर, और यह है एक छोटा सा लेकिन बेहद जहरीला समुद्री जीव कॉर्न स्नेल। हाँ, घोंघा, लेकिन ये कोई आम बगीचे वाला घोंघा नहीं है। ये खूबसूरत रंग बिरंगे शेल्स वाले घोंघे समंदर की गहराइयों में पाए जाते हैं, और इनकी सुंदरता ही अक्सर लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। कई लोग इनके आकर्षक शेल्स को उठाने की गलती कर बैठते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि इस खूबसूरती के पीछे कितना खतरनाक जहर छिपा है। कॉर्न स्नेल की लगभग 500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, और सभी जहरीली होती हैं, लेकिन कुछ की जहर की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। कॉर्न स्नेल अपने शिकार को एक हार्पून जैसे दांत से डंक मारता है, जिसे रेडुला कहते हैं। इस रेडुला के जरिए ये एक शक्तिशाली जहर इंजेक्ट करता है, जिसे कॉनोटॉक्सिन कहा जाता है। ये जहर इतना तेज होता है कि छोटी मछलियों को तुरंत पैरालाइज कर देता है। इंसानों के लिए भी इसका डंक बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ प्रजातियां, जैसे कि सिगरेट स्नेल, का जहर इतना घातक होता है कि कहा जाता है कि इसके डंक के बाद आपके पास सिर्फ एक सिगरेट पीने जितना ही वक्त बचता है। हालांकि ये थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है, पर खतरे का अंदाजा तो लग ही जाता है। इसके जहर का कोई प्रभावी एंटीवेनम अभी तक उपलब्ध नहीं है, और इलाज सिर्फ लक्षणों को कम करने पर केंद्रित होता है। डंक लगने पर तेज दर्द, सूजन, सुन्न होना और गंभीर मामलों में लकवा, सांस लेने में तकलीफ और दिल का दौरा भी पड़ सकता है। कुछ प्रजातियों का जहर तो इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। ये ज्यादातर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के गर्म पानी वाले समुद्रों में पाए जाते हैं, और अक्सर रेतीले या चट्टानी इलाकों में छिपे रहते हैं। इसलिए समंदर किनारे घूमते समय या शैल इकट्ठा करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने खतरनाक जहर का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक इन कॉनोटॉक्सिन्स का अध्ययन कर रहे हैं ताकि दर्द निवारक और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाएं बनाई जा सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हें छूने की कोशिश करें। कॉर्न स्नेल एक परफेक्ट उदाहरण है कि प्रकृति में जो चीज़ खूबसूरत दिखती है, जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित भी हो। इनकी खूबसूरती जानलेवा हो सकती है, इसलिए इन्हें दूर से ही निहारना बेहतर है। 8वें नंबर पर है एक ऐसा जीव जो अपने चमकीले रंगों से आकर्षित तो करता है, लेकिन इसे छूना मौत को दावत देने जैसा है। मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग की। ये छोटा सा मेंढक जो सिर्फ 2 इंच लंबा होता है, दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक माना जाता है। इसके नाम में ही पॉइजन यानी जहर शब्द जुड़ा है, और ये कोई मजाक नहीं है। ये कोलंबिया के प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वर्षावनों के एक छोटे से इलाके में पाया जाता है, और इसका रंग पीला, नारंगी या हल्का हरा हो सकता है। इसकी त्वचा से एक बेहद शक्तिशाली जहर निकलता है, जिसे बैट्राकोटॉक्सिन कहते हैं। इस जहर की सिर्फ 1 माइक्रोग्राम मात्रा भी एक इंसान की जान लेने के लिए काफी हो सकती है। कहा जाता है कि एक गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग में इतना जहर होता है कि वो 10 से 20 इंसानों को या 2 अफ्रीकी हाथियों को मार सकता है। सोचिए, इतना छोटा सा जीव और इतना खतरनाक। ये जहर नसों के सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, दिल काम करना बंद कर देता है और कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मेंढक खुद जहर नहीं बनाते। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अपने आहार यानी कुछ खास तरह के कीड़े मकोड़ों से जहर प्राप्त करते हैं और उसे अपनी त्वचा में जमा कर लेते हैं। अगर इन्हें कैद में रखकर अलग तरह का खाना दिया जाए तो ये जहरीले नहीं रहते। स्थानीय आदिवासी लोग सदियों से इन मेंढकों के जहर का इस्तेमाल अपने शिकार करने वाले तीरों पर लगाने के लिए करते आए हैं, इसीलिए इन्हें डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। वो मेंढक को बिना मारे सावधानी से उसकी त्वचा पर तीर रगड़ते हैं। इनके चमकीले रंग, जिन्हें अपोसमैटिक कलरेशन कहते हैं, शिकारियों के लिए एक चेतावनी होते हैं
कि मैं जहरीला हूँ, मुझसे दूर रहो। इसलिए जंगल में अगर कोई ऐसा चमकीला मेंढक दिखे तो उसे छूने की गलती कभी ना करें। इनकी खूबसूरती सिर्फ देखने के लिए है, छूने के लिए नहीं। इनका संरक्षण भी बहुत जरूरी है क्योंकि इनके प्राकृतिक आवास तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये छोटा सा जीव हमें सिखाता है कि आकार से किसी की शक्ति का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है एक ऐसा जानवर जिसे अक्सर कार्टून्स में या तस्वीरों में देखकर लोग क्यूट समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा। हिप्पोपोटामस शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका मतलब होता है रिवर हॉर्स या नदी का घोड़ा, लेकिन घोड़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये विशालकाय स्तनधारी जानवर अपना ज्यादातर समय नदियों, झीलों और दलदली इलाकों में पानी में बिताते हैं ताकि अपनी मोटी त्वचा को धूप से बचा सकें और शरीर को ठंडा रख सकें। अब आप सोचेंगे कि ये शाकाहारी जानवर इतना खतरनाक क्यों है? पहली बात, इनका आकार। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 1800 किलोग्राम तक हो सकता है और कुछ तो 3000 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी होते हैं। इनके बड़े बड़े मुंह में 20 इंच तक लंबे कैनाइन और इंसीजर दांत होते हैं जो बहुत नुकीले और मजबूत होते हैं। ये अपने इलाके को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, खासकर पानी में। अगर कोई नाव या इंसान इनके इलाके के बहुत करीब चला जाए तो ये बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। ये अपनी नावों को पलट देते हैं और लोगों को अपने विशाल जबड़ों से कुचल सकते हैं। जमीन पर भी ये कम खतरनाक नहीं होते। भले ही ये भारी भरकम दिखते हों, लेकिन ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो इंसानों से कहीं ज्यादा तेज है। ये रात में पानी से बाहर निकलकर घास चरने जाते हैं और अगर इस दौरान इनका किसी इंसान से सामना हो जाए तो ये बहुत आक्रामक हो सकते हैं। अफ्रीका में शेर या मगरमच्छ से ज्यादा मौतें हिप्पो के हमलों से होती हैं। इनका अप्रत्याशित स्वभाव इन्हें और भी खतरनाक बनाता है। कभी ये शांत नजर आएंगे तो कभी अचानक गुस्से में आ जाएंगे। मादा हिप्पो अपने बच्चों को लेकर और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है। अगर उसे लगता है कि उसके बच्चे को कोई खतरा है तो वो किसी पर भी हमला कर सकती है। इनके बारे में एक आम गलतफहमी है कि ये पसीना खून के रंग का छोड़ते हैं, लेकिन असल में वो एक तैलीय लाल रंग का स्राव होता है जो उनकी त्वचा को धूप से बचाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है। हिप्पो भले ही शाकाहारी हों, लेकिन इनकी ताकत, इनके विशाल दांत और इनका आक्रामक स्वभाव इन्हें अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में शुमार करता है। इनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। 6ठे नंबर पर है एक और समुद्री जीव जो अपनी एक खास काबिलियत और जहर के लिए जाना जाता है, पफरफिश, जिसे ब्लोफिश भी कहते हैं। ये मछली जब खतरा महसूस करती है तो अपने शरीर में पानी या हवा भरकर एक गेंद जैसी फूल जाती है, जिससे ये अपने शिकारियों को डरा सके और उन्हें निगलने में मुश्किल हो। ये दिखने में काफी मजेदार लग सकता है, लेकिन इस मछली का जहर इसे दुनिया के सबसे जहरीले वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर में से एक बनाता है। इसका जहर टेट्रोडोटॉक्सिन साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। टेट्रोडोटॉक्सिन पफरफिश के लिवर, अंडाशय, आंतों और त्वचा में पाया जाता है। अगर इस मछली को ठीक से साफ और तैयार न किया जाए और जहरीले हिस्सों को न हटाया जाए तो इसे खाने वाले की मौत हो सकती है। जापान में पफरफिश, जिसे फूगू कहते हैं, एक बहुत ही महंगा और स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है, लेकिन इसे सिर्फ लाइसेंस प्राप्त और विशेष रूप से प्रशिक्षित शेफ ही तैयार कर सकते हैं। जरा सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इस जहर का भी कोई झांत एंटीडोट नहीं है और ये नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अंततः मौत हो जाती है, जबकि पीड़ित पूरी तरह होश में रहता है। दुनिया भर के समंदरों में पफरफिश की 120 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर जहरीली होती हैं। इनका आकार कुछ इंच से लेकर 2 फीट तक हो सकता है। इनके दांत एक चोंच जैसे स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, जिससे ये कठोर शेल्स वाले जीवों जैसे केकड़ों और शेलफिश को भी आसानी से खा सकती है। जब ये फूलती है तो कुछ प्रजातियों की त्वचा पर कांटे भी उभर आते हैं, जो इन्हें और भी डरावना बना देते हैं। ये आमतौर पर आक्रामक नहीं होती, लेकिन अगर इन्हें पकड़ा जाए या परेशान किया जाए तो ये काट भी सकती है। हालांकि असली खतरा इनके जहर से ही होता है। पफरफिश का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि एक मछली में इतना जहर हो सकता है जो 30 वयस्क इंसानों को मार सके। इसलिए अगर आप कभी किसी ऐसे देश में जाएं जहां फूगू परोसा जाता है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे किसी प्रतिष्ठित और लाइसेंस्ड रेस्टोरेंट में ही खाएं। और अगर आप मछली पकड़ने के शौकीन हैं
और गलती से कोई पफरफिश पकड़ ले तो उसे छूने या खाने की कोशिश तो बिल्कुल भी न करें। ये फूलने वाली मछली सचमुच झर का एक छोटा सा गोला है जिसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं टॉप 5 में और 5वें नंबर पर है एक ऐसा जीव जिससे बहुत से लोगों को डर लगता है, मकड़ी। लेकिन ये कोई आम मकड़ी नहीं है, ये है ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर, जिसे केले की मकड़ी, बनाना स्पाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर केलों के गुच्छों में पाई जाती है। गिनीज बुक ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी का खिताब दिया है और इसका कारण है इसका शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर। ये मकड़ी अपने नाम के अनुरूप ही भटकती रहती है, रात में शिकार की तलाश में घूमती है और दिन में अंधेरी नम जगहों पर छिप जाती है, जैसे कि लकड़ियों के ढेर में, जूतों में या घरों के अंदर भी। इसका जहर, जिसे PHTX3 कहते हैं, बहुत तेज असर करता है। इसके काटने से भयानक दर्द, सूजन, मांसपेशियों पर नियंत्रण खोना, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है। पुरुषों में इसके काटने से एक और अजीब और दर्दनाक लक्षण देखा जाता है, जिसे प्रायापिज्म कहते हैं, जो कई घंटों तक रह सकता है। हालांकि इसका एंटीवेनम उपलब्ध है, लेकिन समय पर इलाज मिलना बहुत जरूरी है। ये मकड़ियां काफी बड़ी हो सकती हैं। इनके पैरों का फैलाव 6 इंच तक हो सकता है और ये बहुत आक्रामक होती है। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपनी अगली 2 टांगें ऊपर उठाकर एक खास डिफेंसिव पोज बनाती हैं और हमला करने से पहले कई बार काट सकती हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती हैं, लेकिन केलों के शिपमेंट के साथ ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाती है, जिससे ये और भी खतरनाक बन जाती है। सोचिए, आप केला खरीदने गए और उसमें से ये जहरीली मकड़ी निकल आए। इसलिए उन इलाकों से आने वाले फलों और सामानों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। ये मकड़ियां जाला बुनकर शिकार का इंतजार नहीं करती, बल्कि सक्रिय रूप से शिकार करती हैं, जिसमें कीड़े, छोटे सरीसृप और यहाँ तक कि छोटे चूहे भी शामिल हो सकते हैं। इनकी तेज चाल और आक्रामक स्वभाव इन्हें बहुत खतरनाक शिकारी बनाते हैं। अगर किसी को ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर काट ले तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और अगर संभव हो तो मकड़ी को पहचान के लिए साथ ले जाना चाहिए, लेकिन सावधानी से। ये मकड़ी हमें याद दिलाती है कि छोटे जीव भी कितने घातक हो सकते हैं। अगली बार जब आप कोई अंधेरी जगह साफ करें या पुराने जूते पहनें, तो जरा ध्यान से, क्या पता कौन सा मेहमान वहां छिपा बैठा हो। चौथे नंबर पर है समंदर का एक और उस्ताद छलावरण करने वाला शिकारी, स्टोनफिश। ये दुनिया की सबसे जहरीली मछली मानी जाती है। इसका नाम स्टोनफिश इसलिए पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल पत्थर या कोरल जैसी दिखती है और समुद्र तल पर छिपकर अपने शिकार का इंतजार करती है। इसे पानी में पहचान पाना लगभग नामुमकिन होता है और यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। लोग अक्सर गलती से इस पर पैर रख देते हैं और फिर शुरू होता है दर्द का वो सिलसिला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये ज्यादातर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के तटीय इलाकों में उथले पानी में पाई जाती है। स्टोनफिश की पीठ पर 13 नुकीले कांटे होते हैं और हर कांटे के बेस पर 2 जहर की थैलियां होती हैं। जब इस पर दबाव पड़ता है, जैसे किसी का पैर पड़ना, तो ये कांटे त्वचा में घुस जाते हैं और जहर इंजेक्ट कर देते हैं। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक होता है, जो भयानक दर्द, सूजन, शॉक, लकवा और अगर इलाज न मिले तो मौत का कारण भी बन सकता है। कहा जाता है कि इसका डंक इतना दर्दनाक होता है कि पीड़ित दर्द से तड़पकर अपने अंग को काटने तक की सोचने लगता है। जहर बहुत तेजी से फैलता है और कुछ ही घंटों में घातक साबित हो सकता है। इसके जहर का एंटीवेनम उपलब्ध है, लेकिन वो जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। डंक लगने पर प्रभावित हिस्से को गर्म पानी में जितना सहन हो सके डुबोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गर्मी से जहर का असर कुछ कम हो सकता है, लेकिन मेडिकल हेल्प लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन मछलियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उथले पानी में या कोरल रीफ के पास नंगे पैर न चलें और हमेशा मोटे सोल वाले जूते पहनें। ये अपने छलावरण में इतनी माहिर होती हैं कि अनुभवी गोताखोर भी इन्हें आसानी से नहीं पहचान पाते। स्टोनफिश अपने शिकार को भी इसी तरह घात लगाकर पकड़ती है, जैसे ही कोई छोटी मछली या श्रिम्प इसके पास से गुजरता है। ये बिजली की तेजी से अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे निगल लेती है। यह हमला इतना तेज होता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता। ये मछली हमें सिखाती है कि समंदर में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर भी मौत का सामान हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप समंदर किनारे या रीफ एरिया में जाएं, तो अपने कदमों का खास ख्याल रखें, कहीं कोई स्टोनफिश आपका इंतजार न कर रही हो।
अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 3 में और तीसरे नंबर पर है दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताइपान। इसे फियर्स स्नेक यानी खूंखार सांप भी कहा जाता है। हालांकि ये अपने नाम के विपरीत काफी शर्मीला और एकांत पसंद करने वाला सांप है। ये ऑस्ट्रेलिया के अर्धशुष्क इलाकों में पाया जाता है, जहां ये मिट्टी की दरारों और बिलों में रहता है। इसका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि एक बार के डंक में निकलने वाला जहर लगभग 100 इंसानों या 2.5 लाख चूहों को मारने के लिए काफी है। सोचिए कितना ज्यादा जहरीला होगा ये। इनलैंड ताइपान का जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन, हीमेटॉक्सिन जो खून के थक्के जमाता है, और मायोटॉक्सिन जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है, का मिश्रण होता है। इसके काटने के बाद सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, लकवा और किडनी फेलियर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर तुरंत एंटीवेनम न दिया जाए तो 30 से 45 मिनट के अंदर मौत हो सकती है। ये इतना तेज और सटीक हमला करता है कि शिकार को बचने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक बार में कई बार भी काट सकता है और हर बार घातक जहर इंजेक्ट करता है। इसका मुख्य भोजन चूहे और दूसरे छोटे स्तनधारी होते हैं। अच्छी बात यह है कि इनलैंड ताइपान इंसानों से दूर ही रहता है और बहुत कम मौकों पर ही इंसानों से इसका सामना होता है। ये तभी हमला करता है जब इसे बहुत ज्यादा छेड़ा जाए या ये फंसा हुआ महसूस करे। इसके शर्मीले स्वभाव की वजह से इसके काटने के मामले बहुत कम होते हैं कोस्टल ताइपान की तुलना में। फिर भी इसके जहर की तीव्रता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जमीनी सांप बनाती है। इसके जहर की एक बूंद भी जानलेवा साबित हो सकती है। इनलैंड ताइपान का रंग मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मियों में यह हल्का पीला भूरा होता है ताकि गर्मी को कम सोख सके, और सर्दियों में गहरा भूरा हो जाता है ताकि ज्यादा गर्मी सोख सके। ये एक अद्भुत अनुकूलन है। इस सांप का सामना होने की संभावना भले ही कम हो, लेकिन अगर कभी ऑस्ट्रेलिया के उन इलाकों में जाना हो जहां ये पाया जाता है तो अत्यधिक सावधानी बरतना और अनुभवी लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। ये सांप इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति में सबसे घातक चीजें अक्सर सबसे शांत और छिपी हुई होती हैं। दूसरे नंबर पर है एक छोटा सा जीव जिसके नाम में ही मौत छिपी है, डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन। ये बिच्छू उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और ये दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है। इसका रंग हल्का पीला होता है जिससे ये रेत में आसानी से छिप जाता है। इसका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 3 से 4 इंच लंबा, लेकिन इसका जहर इसे बेहद खतरनाक बनाता है। इसके डंक में न्यूरोटॉक्सिन्स का एक शक्तिशाली कॉकटेल होता है जो असहनीय दर्द, बुखार, ऐंठन, लकवा और दिल और सांस की समस्याएं पैदा कर सकता है। डेथ स्टॉकर का जहर खासकर बच्चों, बूढ़ों और उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है जिन्हें दिल की कोई बीमारी हो। स्वस्थ वयस्कों में भी इसका डंक बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है और कई दिनों तक तकलीफ दे सकता है। हालांकि इसके काटने से मौत की दर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कुछ सांपों से होती है, फिर भी इसके जहर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका एंटीवेनम उपलब्ध है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। ये रात में सक्रिय होते हैं और छोटे कीड़े मकोड़ों और दूसरी मकड़ियों का शिकार करते हैं। ये बिच्छू अक्सर पत्थरों के नीचे, दरारों में या इंसानी बस्तियों के आसपास भी पाए जा सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जो रेगिस्तान के करीब हों। इसलिए ऐसे इलाकों में जूते पहनने से पहले उन्हें झाड़ लेना और बिस्तर पर सोने से पहले उसे चेक कर लेना एक अच्छी आदत है। डेथ स्टॉकर अपने पतले पिंसर्स और मोटी पूंछ से पहचाना जाता है। ये बहुत फुर्तीला होता है और खतरा महसूस होने पर तुरंत डंक मार सकता है। हैरानी की बात यह है कि इसके जहर में पाए जाने वाले कुछ तत्व जैसे कि क्लोरोटॉक्सिन मेडिकल रिसर्च में बहुत काम के साबित हो रहे हैं। वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने और उसके इलाज में कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां इसका डंक जानलेवा हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका जहर किसी की जान बचाने में भी मदद कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पालतू बनाने की सोचें। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन एक ऐसा जीव है जिससे दूर रहने में ही समझदारी है, खासकर अगर आप इसके प्राकृतिक आवास के पास हों। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर। आप शायद चौंक जाएंगे क्योंकि ये कोई विशालकाय जानवर या जहरीला सांप नहीं है। ये है एक बहुत ही छोटा सा, आम सा दिखने वाला जीव जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मच्छर। हाँ, आपने सही सुना, मच्छर। ये छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है और इसका कारण है वो बीमारियां जो ये फैलाता है। हर साल लाखों लोग मच्छरों द्वारा फैलाई गई बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जो किसी भी दूसरे जानवर के हमलों से होने वाली मौतों से कहीं ज्यादा है। मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, येलो फीवर, जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी कई जानलेवा बीमारियों के वाहक होते हैं।
जब एक संक्रमित मादा मच्छर किसी इंसान को काटती है तो वो अपनी लार के जरिए बीमारी के रोगाणुओं को इंसान के खून में पहुंचा देती है। ये बीमारियां खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर गर्म और नम जलवायु वाले देशों में, मच्छर एक बहुत बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है। मच्छरों की हजारों प्रजातियां हैं और उनमें से कुछ ही बीमारियां फैलाती हैं। ये रुके हुए पानी में अंडे देते हैं, जैसे कि पुराने टायरों में, गमलों में, कूलरों में या कहीं भी जहां पानी जमा हो सके। इसलिए अपने आसपास पानी जमा न होने देना मच्छरों को रोकने का एक सबसे कारगर तरीका है। इसके अलावा मच्छरदानी का इस्तेमाल करना, रिपेलेंट लगाना और शाम के समय पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना भी इनसे बचने में मदद कर सकता है। ये छोटे से जीव भले ही कमजोर दिखें, लेकिन इनकी संख्या और बीमारी फैलाने की क्षमता इन्हें बेहद घातक बनाती है। तो देखा आपने, सबसे खतरनाक जानवर हमेशा बड़ा या डरावना दिखने वाला नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा सबसे छोटे रूप में भी आ सकता है। मच्छर हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने पर्यावरण और स्वच्छता का कितना ध्यान रखना चाहिए। इनके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और ये हमें बताता है कि इनसे बचाव के उपायों को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। तो अगली बार जब कोई मच्छर आपके कान के पास भिनभिनाए तो उसे सिर्फ एक मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें। वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक जानवर। उम्मीद है आपको इस लिस्ट से कुछ नया और महत्वपूर्ण जानने को मिला होगा। देखा आपने, खतरा किसी भी रूप में, किसी भी आकार में आ सकता है, चाहे वो समंदर की गहराई में छिपी जेलीफिश हो या हमारे ही घरों के आसपास भिन्न भिनाता हुआ एक छोटा सा मच्छर। इन जानवरों के बारे में जानना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए था, ताकि हम प्रकृति का सम्मान करें और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हर जीव का इस इकोसिस्टम में अपना एक रोल है, लेकिन कुछ से दूरी बनाए रखना ही हमारे लिए बेहतर है। इनमें से कुछ जानवर तो इतने खूबसूरत या आकर्षक लगते हैं कि यकीन ही नहीं होता कि वो इतने खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कोन स्नेल या पॉइजन डार्ट फ्रॉग। और कुछ जैसे हाथी या हिप्पो, जो अक्सर शांत दिखते हैं लेकिन गुस्सा आने पर क्या कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ टॉप 15 की लिस्ट बताना नहीं था, बल्कि ये भी समझाना था कि जानकारी और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप कभी ऐसे इलाकों में जाएं जहां इनमें से कोई जानवर पाया जाता हो, तो हमेशा स्थानीय सलाह और नियमों का पालन करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आपकी जानकारी में कुछ इजाफा हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप यानी लाइक जरूर देना। और अगर आप ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो और देखना चाहते हैं, तो टॉप 10 हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वो जो घंटी वाला आइकॉन है ना, उसे भी दबा देना, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए टॉप 10 हिंदी। धन्यवाद।